अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। उनको बार बार हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से करते हैं और फिर बाद में जा कर के उनको पुट करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा जिसमें हमारे 3 मुल्कों के नाम है, जैसे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश। इन तीन मुल्कों के नाम के ज़रिए से हम जा कर के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ जितने भी हैं उन सबको हम याद करने की कोशिश करते हैं, जिनमें बेसिक आपके पास जो है ना वो 30, 60 और 45, क्योंकि बाकी जितने भी हैं वो सारे आप इन्हीं से ड्राइव कर सकते हैं। आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा होगा कि मतलब उनको प्लस माइनस करके आपने कोई तरीका बनाना है। अब 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री ये थोड़े से मुश्किल होते हैं, तो इनके लिए मैं ट्रिक दूंगा पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश के ज़रिए से। लेकिन उससे पहले हम पहले से 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कि मतलब जैसे फर्स्ट कर, अगर मैं 0 डिग्री, अगर 2 लाइनें एक ही डायरेक्शन में होगी और एक ही प्रोजेक्शन उनका एक ही होगा तो मतलब वहाँ पे 0 डिग्री बनेगी। अगर 2 लाइनें बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी तो मतलब वहाँ पे 90 डिग्री। अगर 2 लाइनें बिल्कुल अपोजिट होंगी, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन, तो 180 डिग्री। अगर 2 लाइनें मतलब कुछ ऐसी बनी हो कि मतलब एक लाइन इस तरफ हो और दूसरी लाइन जा करके मतलब एक लाइन इस तरफ हो और दूसरी लाइन यहाँ से जा करके इस तरह की हो, मतलब एंटी परपेंडिकुलर भी आप इसको बोल सकते हैं। मतलब परपेंडिकुलर तो होती हैं लेकिन डायरेक्शन को थोड़ा सा अलग होता है। तो यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल, 270 डिग्री का एंगल उनका बनेगा। या अगर 2 लाइनें मतलब यहाँ से शुरू करके दोबारा इस एंगल पे आ जाती है तो वो 360 डिग्री का एंगल बना लेती है। अब एक चीज़ आपने ज़हन में रखना है कि साइन 0 डिग्री पे हमेशा 0 ही होता है। साइन 0 पे हमेशा क्या होता है? 0 होता है। सिर्फ 2 साइन कोस को याद करना है, 10 का आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। साइन 0 पे 0 होता है और साइन 90 पे 1 होता है। साइन 0 डिग्री पे 0 होता है और साइन 90 डिग्री पे 1 होता है। और कोस 0 डिग्री पे 1 होता है और कोस 90 डिग्री पे 0 होता है। अब एक चीज़ नोट करनी है आपने कि जो एंगल यहाँ पे 0 होंगे, जो एंगल यहाँ पे 0 होंगे वो इस तरफ भी आकर के 0 होंगे। मतलब चाहे यहाँ पे 360 डिग्री हो, चाहे यहाँ पे इनकी 360 में 90 मजीद जमा कर दे, चाहे मतलब वो हो, चाहे मतलब आपके पास कुछ भी हो, या 360 में 360 मजीद जमा कर दे, मतलब जितने भी 720 के करीब आते हैं। तो मतलब यहाँ पे जितने भी आपके पास एंगल होते हैं उन पे साइन आपके पास हमेशा 0 होगा। इस जगह पे जितने भी एंगल होंगे, मतलब जैसे आप 0 डिग्री, 90 में मतलब 90 मजीद जमा कर दें 90, तो मतलब अगर आप 0 में 360 डिग्री जमा कर दें, उसमें मजीद 360 डिग्री जमा कर दें, तो यहाँ पे साइन हमेशा 0 होगा। और इसकी जो उलट होगा, देखिए इसके जो बिल्कुल एंटी साइड में होगा वो भी आपके पास, वहाँ पे भी साइन आपके पास हमेशा 0 रहेगा। और यहाँ पे साइन अगर 1 होगा, मतलब साइन 90 डिग्री पे 1 होगा, तो साइन के जो उलट है, मतलब जैसे यहाँ पे 270 डिग्री और इसके बकाया भी बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, हज़ारों लाखों के हिसाब से एंगल इनके बन रहे हैं। यहाँ पे अगर 1 होंगे तो इन सारे एंगलों पे 1 होगा। साइन हमेशा इन सब एंगलों पे 1 होगा। और इसके जो यहाँ पे बन रहा हो, यहाँ पे भी साइन हमेशा -1 होगा। मतलब अगर यहाँ पे साइन 1 तो यहाँ पे साइन -1, अगर यहाँ पे साइन 0 तो यहाँ पे भी 0। समझ आ रही? अगर साइन यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे -1 होगा। अब अगर कोस यहाँ पे 0 तो यहाँ पे भी 0 होगा। अगर साइन यहाँ पे 0 तो यहाँ पे भी 0। अगर कोस यहाँ पे 1 है, अगर कोस यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आकर के कोस 180 डिग्री पे क्या होगा? -1 हो जाएगा। अगर कोस 0 डिग्री पे 1 है तो कोस 180 डिग्री पे आकर के -1 हो जाएगी। अगर कोस आपके पास 90 डिग्री पे 0 तो कोस 270 डिग्री के ऊपर भी 0 ही रहेगी। अगर साइन 90 डिग्री पे 1 है तो साइन 270 डिग्री के ऊपर -1 के इक्वल होगी। और रहेगी tan थीटा। tan थीटा को तो आप लोगों के पास काफ़ी सिंपल है। tan थीटा आपके पास किस चीज़ की इक्वल है? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें आपने करना है, या tan थीटा का आप ये कर लें कि tan थीटा आपके पास sin थीटा अपॉन cos थीटा के इक्वल है। तो अगर मैंने tan थीटा का 0 डिग्री का एंगल फाइंड करना हो, 0 डिग्री, तो साइन 0 0 तो ये पूरे के पूरे, तो tan थीटा 0 डिग्री पे भी 0 होगा। अगर tan थीटा का आपने 90 डिग्री का एंगल फाइंड करना है, देखिए tan थीटा 90 डिग्री के ऊपर, तो tan थीटा मतलब साइन थीटा अपॉन साइन तो 1 है लेकिन कोस आपके पास क्या है? 0। तो ये आपके पास अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब ये आपके पास बिल्कुल इसका कोई मैथ में कोई चांस ही नहीं है, ये एरर आ जाएगा। तो tan 90 डिग्री पे आपके पास क्या है? 0, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन में अगर नीचे 0 आ रहा हो, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा हो, तो वो आपके पास अनडिफाइंड हो जाती है। तो tan 90 पे, अगर tan यहाँ पे अनडिफाइंड है तो यहाँ पे भी अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर tan यहाँ पे 0 तो यहाँ पे भी 0। देखिए 0 और अनडिफाइंड के बीच में फ़र्क है। अनडिफाइंड जिसको मैथ बिल्कुल मानता ही नहीं है, मतलब अनडिफाइंड का क्वेश्चन अपने मैथ के अंदर करना ही नहीं, लेकिन 0 कर दे तो वो कोई मसला नहीं रहेगा। अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अनडिफाइंड, यहाँ पे अनडिफाइंड, तो इसी वजह से हम 10 को यहाँ पे बिल्कुल पढ़ते ही नहीं।
तो साइन और कोस के ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करनी है कि कोस अगर यहाँ पे 0 तो यहाँ पे अगर कोस 0 डिग्री पे 1 तो कोस 180 डिग्री पे -1, अगर साइन यहाँ पे 1 तो यहाँ पे -1, और साइन यहाँ पे 0 तो यहाँ पे भी 0। अब इनके जितने भी एंगल आ रहे हैं 360 मतलब 270 के अंदर 360 मजीद जमा कर, इसके अंदर 360 मजीद जमा कर, इसके अंदर 360 मजीद जमा कर, इनके एंगल बनते जाएंगे। इसी तरह इनके जितने भी एंगल होंगे, इनके भी जितने भी एंगल, इनके जो एंगल पहले वाले पे थे वो बकाया सब के ऊपर वही एंगल का सिलसिला चलता रहेगा। अब आते हैं 30 डिग्री 60 डिग्री। तो ये तो आपको समझ आ गई होगी 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री और 270 डिग्री की वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड करते हैं। तो ये दो सिर्फ आपने साइन 0 के ऊपर 0, साइन 90 के ऊपर 1, कोस 0 डिग्री के ऊपर 1, कोस 90 डिग्री के ऊपर 0। ये बकाया 180 और 270, 180 चूँकि 0 डिग्री के उलट है और 270 चूँकि 90 का उलट है। तो ये तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगी। अब आते हैं अपने ट्रिक्स की तरफ कि हमने 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल को याद कैसे करने हैं, क्योंकि ये मुश्किल होते हैं बकाया। तो सारे के सारे प्लस माइनस करके उनको निकाल सकते हैं, एंगल में से एंगल निकालना है। 30 डिग्री के लिए मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूँ, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश। ये पी मतलब पाकिस्तान, एच मतलब हिंदुस्तान, बी मतलब बांग्लादेश। ये तीनों हमसाया ममालिक है। पहले पाकिस्तान आता है, फिर उसके बाद हिंदुस्तान आता है, फिर उसके बाद जाकर के बांग्लादेश, मतलब पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश। अगर मैं फ़र्ज़ करूँ पाकिस्तान के अंदर खड़ा हूँ तो मेरे लिहाज से पहले पाकिस्तान होगा, फिर हिंदुस्तान होगा, फिर बांग्लादेश होगा। तो यहाँ पे आपने सिर्फ 3 वैल्यू याद रखनी है। पाकिस्तान को आपने 1 दिया, चूँकि मैं पाकिस्तान के अंदर खड़ा हूँ। पाकिस्तान के बाद दूसरे नंबर पर कौन आ रहा है? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान को मैं 2 नंबर दे देता हूँ। और फिर उसके बाद क्या आ रहा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश को रेडिकल 3 यूज़ करना है, क्योंकि हम हमेशा 3 यूज़ नहीं करते, सिंपल 3। तो बांग्लादेश को मैंने नाम दिया रेडिकल 3। पाकिस्तान 1, हिंदुस्तान 2, बांग्लादेश रेडिकल 3। बस सिर्फ ये एक वर्ड आपने यूज़ करना है, पाकिस्तान 1, हिंदुस्तान 2 और बांग्लादेश रेडिकल 3। और इसमें जो एंगल मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 30 डिग्री के लिए मैं ये फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। पाकिस्तान को मैंने 1 का एंगल दिया, 1 की वैल्यू दी, और हिंदुस्तान को मैंने 2, चूँकि पाकिस्तान में मैं खड़ा हूँ 1, हिंदुस्तान मतलब हमारा हमसाया मुल्क है 2, और हिंदुस्तान का हमसाया फिर बांग्लादेश है, उसको मैंने रेडिकल 3 की वैल्यू दी। बस ये 3 वैल्यू आपने याद रखनी है, पाकिस्तान 1, हिंदुस्तान 2 और बांग्लादेश 3। अब अगर आपसे कोई पूछे कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू बताएं, तो अगर आपको साइन का रेशोज फाइंड करना नहीं आती है, मतलब जैसे साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो भी मैंने फार्मूला ऊपर लिख लिया। आप एक सेंटेंस याद कर ले, सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टू प्रॉपर ब्रश। आप इस एक सेंटेंस से साइन थीटा कॉस थीटा सब की मतलब ये किस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, किस चीज़ की कौन से साइडों की इक्वल होती है, तो आप ये फाइंड कर सकते हैं। तो साइन 30 डिग्री के जो साइड होते हैं वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होते हैं। एस मीन्स साइन थीटा, पी मीन्स परपेंडिकुलर और एच मीन्स हाइपोटेन्यूज, सी मीन्स कॉस थीटा, बी मीन्स बेस, एच मीन्स हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये उनके बेसिक रेशोज हैं और ये दो बकाया उनके बीच में आ रहे हैं, वो उनके साइड होते हैं। तो एस मीन्स साइन थीटा, पी मीन्स परपेंडिकुलर, पी मीन्स परपेंडिकुलर और एच मीन्स हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे पर पी की वैल्यू क्या है 1, तो और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 2, तो साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो 1/2 होगी। बस साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/2। आपने फटाफट से रफ कॉपी पे या रफ पेज पे आपने इसको लिख लेना है, और किसी भी एग्जाम में वगैरह में किसी भी आपने इनको याद नहीं करना है। बस आपने फटाफट से 30 डिग्री के लिए सोचना है कि पहले पाकिस्तान, हिंदुस्तान, फिर बांग्लादेश। चूँकि पाकिस्तान की तरफ से मैं देख रहा हूँ तो एंगल कौन सा बन रहा है? 30 डिग्री के बन रहा है। तो 30 डिग्री के लिए पाकिस्तान को 1, हिंदुस्तान को 2 और बांग्लादेश को रेडिकल 3 की वैल्यू दे देनी, और इन सबको पुट कर देना। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? करली ब्लैक हेयर यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी अपॉन एच। बी आपके पास यहाँ पे किस चीज़ की इक्वल है? रेडिकल 3, और एच आपके पास किस चीज़ की इक्वल है? 2, तो रेडिकल 3/2, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू रेडिकल 3/2। आप इसको डिसिमल में भी लिख सकते हैं, तो डिसिमल में लिखने की जरूरत नहीं है, ये रेडियन फॉर्म में ही बेहतर है, क्योंकि या मतलब इस फॉर्म में ही बेहतर है, क्योंकि इससे मतलब आपके न्यूमेरिकल वगैरह में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। 10 की वैल्यू क्या होती है? मसलन 10 30 डिग्री, 10 की यहाँ से किस चीज़ की इक्वल है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, 10 इक्वल है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो पी यहाँ पे किस चीज़ की इक्वल है? 1, बी आपके पास किस चीज़ की इक्वल है? रेडिकल 3। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, कोस 30 डिग्री इक्वल टू रेडिकल 3/2 और 10 30 डिग्री इक्वल टू 1/रेडिकल 3। अब कोसेकेंड का आपको पता ही होगा कि ये साइन का रेसिप्रोकल है। साइन कोसेकेंड थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन 30 डिग्री। तो अगर ये इसका रेसिप्रोकल है तो मतलब इसका उलट है, तो ये 2/1 आ जाएगा, जिसका मतलब 2, यानी हम 2 लिखते हैं। और सेकंड का आपको पता ही होगा कि कोस का उलट होता है, तो अगर यहाँ पे रेडिकल 3/2 आ रहा है तो ये 2/रेडिकल 3 आ जाएगा। और कोड का आपको पता ही होगा कि ये 10 का रेसिप्रोकल आ रहा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है उनको उलट करके इसके रेसिप्रोकल को दे दें। 10 30 डिग्री 1/रेडिकल 3, तो कोड 30 डिग्री आपके पास आ जाएगा रेडिकल 3/1, यानी सिर्फ रेडिकल 3 भी आप इसको शो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास
30 डिग्री के लिए ये सिर्फ अपने पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश। पाकिस्तान 1 चूँकि मैं पाकिस्तान के अंदर करूँ, हिंदुस्तान 2, बांग्लादेश आपके पास रेटिकल 3। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं 45 डिग्री के एंगल की तरफ। 45 डिग्री के एंगल पढ़ने से पहले हम 60 डिग्री को पढ़ लेते हैं, फिर 45 की तरफ आते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हम लॉजिक अलग कर देंगे। 60 डिग्री में भी बिल्कुल सेम लॉजिक। अब 60 डिग्री में मैंने क्या किया, 60 डिग्री में मैंने पाकिस्तान से फ्लाइट पकड़ कर कि मैं जा करके बांग्लादेश में रुका। अब मैं कहाँ पे हूँ, 60 डिग्री के एंगल के अंदर मैं जा करके बांग्लादेश के अंदर मौजूद हूँ। तो मतलब जो वीडियो बनेगी, पहले अगर मैं बांग्लादेश से देखिए ये बांग्लादेश, फिर उसके साथ हिंदुस्तान, फिर पाकिस्तान आ रहा है। अगर मैं पाकिस्तान से देखूँ, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश 30 डिग्री के लिए। और अगर मैं बांग्लादेश से देखूँ तो बांग्लादेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान। तो बांग्लादेश कौन से नंबर पे आ रहा है, 1, चूँकि मैं बांग्लादेश के अंदर ही खड़ा हूँ। हिंदुस्तान हमारे साथ ही है, बांग्लादेश के साथ ही, और बांग्लादेश के साथ फिर कौन सा मुल्क आ रहा है, पाकिस्तान आ रहा है। तो बांग्लादेश की यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो 1, हिंदुस्तान की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2, और पाकिस्तान की जो वैल्यू आ जाएगी वो रेटिकल 3 के इक्वल आ जाएगी। बांग्लादेश की वैल्यू 1, हिंदुस्तान की वैल्यू 2, और पाकिस्तान की वैल्यू आपके पास किस चीज़ की इक्वल आ जाएगी, रेटिकल 3 के। बकाया तो सारा पॉइंट कर सकते हैं। साइन किस चीज़ की इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी P अपॉन H, रेटिकल 3/2। आप खुद वैल्यू लगा करके पुट कर लें। कोस 60 डिग्री यानी करली ब्लैक हेयर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 1/2 की इक्वल आ जाएगी। 10 टू प्रॉपर ब्रुश यानी P अपॉन B, रेटिकल 3/1। और सेकंड आपके पास साइन का उलट, सेकंड जो है ना वो कोस सेकंड जो है ना वो साइंस का उलट होता है, और सेकंड जो है ना वो कोस का उलट होता है। तो कोस 60 यानी सेकंड 60 डिग्री जो है ना वो 2 की इक्वल आ जाएगी, 2/1 यानी 2/1 की इक्वल आ जाएगी। कोस सेकंड 60 डिग्री वो साइन का उलट होता है, तो ये आपके पास आ जाएगी 2/रेटिकल 3। ये साइन का उलट होता है, तो मतलब इनकी वैल्यू को भी ऊपर नीचे कर दे। कोस 60 डिग्री वो 10 का उलट होता है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी 1/रेटिकल 3 की। तो 60 डिग्री में आपने सिर्फ ये करना है कि मतलब आप हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान से जब आप एंगल पाकिस्तान की तरफ ले रहे हैं, तो आपका जो एंगल पाकिस्तान की तरफ बन रहा है, या मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान से होते हुए, तो आपके जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का। अगर आप बांग्लादेश में तो आपने 60 डिग्री का एंगल यूज़ करना है, और अगर आप पाकिस्तान में तो आपने 30 डिग्री का एंगल यूज़ करना है। बस ये 2 लॉजिक हमने यूज़ करने हैं। बस पाकिस्तान के अंदर 30 डिग्री का एंगल यूज़ करना है, और बांग्लादेश के अंदर अगर आप मौजूद हैं तो वहाँ पे 60 डिग्री का एंगल यूज़ करना है। पाकिस्तान में मैं खड़ा हूँ तो पाकिस्तान पहले नंबर पे, हिंदुस्तान दूसरे, बांग्लादेश तीसरे। और अगर मैं बांग्लादेश में खड़ा हूँ तो बांग्लादेश पहले, हिंदुस्तान दूसरे, और पाकिस्तान तीसरे। हिंदुस्तान मतलब हमेशा बीच की मुल्क है, सेंटर का मुल्क है, मतलब ये दरम्यान में ही है। अगर आप पाकिस्तान से देख लें या बांग्लादेश से देख लें। अब 45 डिग्री के लिए मैं फिर से पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद हूँ, लेकिन इसके अंदर मैं कुछ लॉजिक अलग कर रहा हूँ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को मैंने 1 की वैल्यू दी, और हिंदुस्तान को मैंने वैल्यू दी रेटिकल 2 की। अब इसका लॉजिक कैसा होगा, इसका लॉजिक ऐसा होगा कि 45 डिग्री के एंगल के लिए, मतलब 45 चूँकि 90 का हाफ होता है, मतलब ये बिल्कुल इक्वल होती है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश कभी एक थे, एक ज़माने में एक थे, 1972 से पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही थे, एक ही मुल्क था। तो इन दोनों को मैंने 1 का नाम दिया, और बांग्लादेश को मैंने रेटिकल 2 का नाम दिया। या आप ऐसे कर सकते हैं, या आप किसी और थ्योरी, जो भी थ्योरी आपकी वजन में बनती है। मैंने तो ये थ्योरी है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक थे, तो मैंने 45 डिग्री के एंगल के अंदर मतलब 1945 में, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1945 में आपके पास पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही थे। 1945 में जब पाकिस्तान की आज़ादी हुई तो पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही थे, तो मैंने इन दोनों को 1 की वैल्यू दी। और हिंदुस्तान क्या था, हमसे उस टाइम पे अलग हुआ, या हम हिंदुस्तान से अलग हुए, तो हिंदुस्तान आपके पास रेटिकल 2 की वैल्यू होगी। बस ये आपने ध्यान में रखना है। अब साइन 45 डिग्री वही सेम, प्यूपल अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ पे क्या है 1, और हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है 2। कोस 45 डिग्री यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपके पास यहाँ पे क्या है 1, और हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है 2। तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/रेटिकल 2, कोस 45 डिग्री इक्वल टू 1/रेटिकल 2। tan 45 डिग्री के देखते हैं 2 प्रॉपर ब्रुश यानी ये 1/1 की इक्वल होती है, तो मतलब ये 1 की इक्वल है। कोस सेकंड ये साइन का उलट होता है, तो ये आपके पास आ जाएगी 2 की, और सेकंड जो है ना वो कोस का उलट होता है, तो ये आपके पास आ जाएगी रेटिकल 2, क्योंकि इसके नीचे 1 नहीं लिखते हैं। कोट 45 डिग्री वो 1 की इक्वल आएगी। तो ये सारे के सारे आपके पास वैल्यू आ जाएंगे। साइन 30 डिग्री 30 डिग्री के सारे 6 के 6 वैल्यू, 45 डिग्री के 6 के 6 वैल्यू, और 60 डिग्री के 6 के 6 वैल्यू। सिर्फ आपने इस वीडियो को 2-3 दफ़ा देखना है, इनको रफ कॉपी पे कवर करना है, और उनके लिए एक लॉजिक याद करनी है। मैं आपको 3 साल 4 साल बाद 5 साल बाद जब भी मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं किसी एंगल के बारे में, तो मैं कभी भी कैलकुलेटर यूज़ नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ ये एक फार्मूला जिन में ले आता हूँ कि अगर वो 45 फर्स्ट को वो पूछ रहे हैं कि सर कोस 45 डिग्री किस चीज़ की इक्वल होती है, या मतलब मेरे सामने कोई न्यूमेरिकल आ जाती है जिसमें लिखा होता है कि कोस 45 डिग्री, तो कोस 45 डिग्री के लिए मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये चूँकि 1945 की बात हो रही है 45 डिग्री का, और वहाँ पे पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही थे और इंडिया अलग था, या इंडिया के अलग रियासत थी, उसको मैंने रेटिकल 2 का नाम दिया। अब कोस फुट करली ब्लैक हियर यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1/रेटिकल 2 हो जाएगी।
आपने सिंपल यहाँ पे पुट कर दिया और उसको जवाब दे दे, तो कोई कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब ये नोट कर लें, अगर आपको इन एंगल के बारे में या को रेशोज़ के बारे में मजीद समझना हो, जैसे आप समझते हैं कि मतलब 930 डिग्री एंगल किस चीज़ के इक्वल हो गया, 930 डिग्री या मतलब 1040 डिग्री के एंगल किसी, या मतलब मैं आपसे पूछता हूँ कि 43 डिग्री का एंगल किस चीज़ के इक्वल हो गया, या मतलब आप पूछते हैं कि 67 डिग्री, तो वो हम इन्हीं से ही फाइंड करेंगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ के अंदर, चूँकि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ भी चल रहा है तो हम उन्हीं में इसको भी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको इस वीडियो में कोई मसला हो या इस लेक्चर में कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमन पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।